हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रुपेश कुमार राय, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो पढ़ाया था, आपने उसे पढ़ा? कोई डाउट थे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का आज सेकेंड लेक्चर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस छोड़ देते हैं, डिस्कशन बहुत हमने किया, तो क्या करेंगे सर, आज प्रॉब्लम एंड सॉल्व करेंगे। फिर भी प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगर जो बच्चे नए हैं, आई मीन टू से आप वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, तो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नॉर्मली आमतौर जीवन में क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है। सपोज 1 अप्रैल को कोई कंपनी ने किसी दूसरे फर्म को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, उसका ईयर एंडेड तो जाहिर सी बात है 31 मार्च को ही होगा, यही होता है ना ईयर एंडेड। 1 अप्रैल को कोई कंपनी टेक ओवर कर लेता है किसी फर्म को, और उसको आईओसी मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर्ड। कंपनी के रजिस्ट्रार से अभी तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट नहीं आया, और रजिस्ट्रेशन आता है कब? 1 अगस्त को। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ क्या बोला जाएगा कि कंपनी सिर्फ यहां से यहां तक काम कर रहा था। कंपनी क्या कर रहा था? सिर्फ 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक काम किया। तो सर जो मैंने यहाँ पर काम किया, ये क्या हवा में उड़ गया? नहीं नहीं नहीं, ये हवा में नहीं उड़ रहा है। यहाँ पर कंपनी लॉ बोलता है, रूल बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर फर्म ने काम किया। आपने बिजनेस टेक ओवर किया, लेकिन अभी तक फर्म ने काम किया, क्योंकि आईओसी आपका नहीं आया हुआ था, ठीक है। और हम लोग को इस चैप्टर में करना होता है कि जो भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम जो होते हैं, उसको हम लोग को इस प्री में, फर्म में और कंपनी में, ये दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसका जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। फटाफट हो गया, कोई दिक्कत? रिवीजन कंप्लीट। और यहाँ से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो हम क्या बोलते हैं? उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आगे बढ़ो। हमला, चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इस चैप्टर में तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है प्री में। प्री मतलब फर्म, और पोस्ट मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी, ठीक है, जो भी इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो। इसके लिए हम लोग को 2 बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बेसिस नंबर 1 टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसने 4 महीने काम किया और इसने 8 महीने काम किया। इस बेसिस पे जो खर्चे फिक्स नेचर के होंगे वो टाइम बेसिस पे जाएंगे, और जो खर्चे वेरिएबल बेसिस के होंगे वो टर्नओवर के बेसिस पर जाएंगे। टर्नओवर बेसिस मतलब सेल्स के रेशियो पर। जो वेरिएबल बेसिस के, जैसे एग्जांपल दें, ओहो एग्जांपल तो भूल गए, रुको घर से लेके आते हैं, याद आ गया। सेल्स यानी कि टर्नओवर, सेल्स का कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट, इन सब खर्चे जो होते हैं टर्नओवर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और कुछ खर्चे प्री के होते हैं जो प्री में ही जाएंगे, और कुछ खर्चे पोस्ट के होते हैं जो पोस्ट में ही जाएंगे, और अदर कहीं नहीं जा सकते। तो चलो, ये रहा हमारे पिछले वीडियो का हल्का सा नमूना। और आपको और डिटेल्स में जानना है तो यू मस्ट गो, आपको पुरानी वीडियो जाकर के देखनी पड़ेगी। इन दिस वीडियो विल सॉल्व प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पढ़े थे ना हम लोग। अगर इंट्रोडक्शन का आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के फटाफट से इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लो, पहला वाला वीडियो है, ओके। उसमें आपको पूरा थियोरेटिकल पोर्शन मैंने कराया था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन 1 जो था वहाँ पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ऑन सेकेंड इलस्ट्रेशन, ओके।
तो सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है, प्रोमोटर ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर, प्रोमोटर ऑफ ग्लोरियस लिमिटेड टुक ओवर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और रनिंग बिजनेस। एक रनिंग बिजनेस को क्या करता है, ग्लोरियस को टुक ओवर करता है फ्रॉम 1 अप्रैल X1। आप 2019 या 20 कुछ भी ले सकते हैं, ईयर एंडेड। द कंपनी गॉट, ये आपको समझने के लिए ईयर जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो या फिर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप इसको राउंड फिगर ले सकते हैं, जैसे 2019, 2020 कुछ भी ले सकते हो समझने के लिए, अपने सिर्फ समझने पर्पज के, एक्स्ट्रा मत समझना। द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त, 1 अप्रैल को क्या हुआ, बिजनेस टेक ओवर किया गया, लेकिन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट 1 अगस्त को मिला। मतलब कि प्री में बिजनेस कितना दिन चला, प्री में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त को तो हो गया, 4 मंथ प्री का है। ओके, द एनुअल अकाउंट वी आर मेड अप 31 मार्च विच रिवील दैट द सेल्स वी आर होलसेल 1600 lakhs, 1600 लाख का टोटल सेल्स हुआ था, विच वॉज डैश डैश, बोला कि प्री इनकॉर्पोरेशन में 400 लाख का सेल हुआ था। यानी कि टोटल सेल्स अगर 1600 लाख का है और 400 लाख आपका प्री सेल्स है, तो पोस्ट सेल्स कितना होगा दोस्तों, 1600 लाख से 400 लाख माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 1200 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट वाज रेशियो वाज 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। ओके, द एक्सपेंसेस ऑफ 1 अप्रैल X1 to 31 डैश वाज फॉलो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए उन लोगों ने लैक्स में दिया है, सैलरी 69, रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, डायरेक्टर फीस, टैक्स ऑडिट। अच्छा, टैक्स ऑडिट का आपको शायद बताया नहीं है। टैक्स ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे जाता है, अंडर सेक्शन 44 AB के हिसाब से इनकम टैक्स 1961 बोलता है कि प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अगर है तो प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में टैक्स ऑडिट फीस जो जाएगा, कहाँ जाएगा, दोनों में जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ओके, तो ये रूल बना करके दिया है, हम लोग अपने मन से अजम्पशन नहीं ले सकते। बाद बाकी किस में अपोर्शन किया जाएगा वो सब हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज जाकर के पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सुविधा हो। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बनाना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लो, जिसके पास नहीं है डाउनलोड कर लो, ICAI की वेबसाइट पर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर जो दिया हुआ है वो वाला डाउनलोड कर लो, या फिर क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है आप लिख लो, फटाफट लिख लो, इरेज कर दो। हेलो, फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन लिख लो, फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन लिख लो, फटाफट पॉज करके लिख लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, डायग्राम इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक, यहाँ पर बेसिस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बेसिस हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पर टोटल खर्चे कितने थे। नेक्स्ट हमारा आएगा जो बच जाएगा वो एरिया पर्टिकुलर का। ओके, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये डायग्राम हमारे कॉलेजेस में नहीं बताए गए थे, स्कूल में नहीं बताए थे। कोई बात नहीं बच्चे, आपको ये डायग्राम बताए थे इस तरीके के, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस PL ट्रेडिंग PL में बनाया करते थे, इस तरीके करके बताए थे प्री एंड पोस्ट, पोस्ट प्री, ये तरीके करके आपको बताए गए हैं। हम इस तरीके से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग को लिखना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट, बाद बाकी एरिया खाली रह जाता है, बाद बाकी एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ भरते हैं, तो हम लोग इस एरिया को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ऐसे बनाते हैं ताकि हमारे पास कंज्यूम करने के लिए बहुत जगह हो और अच्छे से हम लोग कर पाए। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, आप ऐसे काहे करते हो। चलो अब इधर देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन।
प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च x1 x2 जो भी था, जो भी ईयर होगा आपका डाल दीजिएगा। चलो सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना होता है कि टाइम रेशियो कितना था। वर्किंग नोट आप कॉपी के नीचे करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे? प्री में टाइम रेशियो क्या था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 1 अप्रैल को टेक ओवर किया बिजनेस और 1 अगस्त को आईओसी आया, मतलब 1 अप्रैल टू 31 जुलाई से अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ, आई एम राइट। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रेस्ट ऑफ 8 मंथ, 1 अगस्त से 31 मार्च तक, राइट ना, 8 मंथ। हम लोग बोल सकते हैं 1:2 का रेशियो, 1:2 का रेशियो। नेक्स्ट सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो बोला है टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ द ईयर इज इक्वल टू 1600 लैक्स। ओके, प्री में क्या बोला था? प्री में बोला था 400 और पोस्ट में इसका मतलब हम लोग ये समझे कि 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 1200, यही होगा। तो हमारा रेशियो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 1:3 का रेशियो। ये देखो यहाँ पर 400 है और यहाँ पे 1200, 400:1200 इज इक्वल टू 1:3 हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि टाइम रेशियो मेरा कितना आया? 1:2 और सेल्स रेशियो 1:3। नाउ हम लोग को करना क्या है? लिखना है इधर पे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखना है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना है? हेलो, क्वेश्चन कहाँ था? क्वेश्चन भी बहुत भुलक्कर है, जहां पे रखते हैं वहीं भूल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट बोला कि 25%, 1600 का 25% कितना होगा? 1600 मल्टीप्लाई 25%, यानी कि 400 लैक्स। लैक्स में बात हो रही है, लैक्स में। ये देखो लैक्स में। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 400 लैक्स। ओके, रुपीस इन लैक्स। बेसिस क्या रहेगा हमारा? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? सेल्स करने से आता है ना, तो सेल्स बेसिस पे हम लोग लिखेंगे 1:3, राइट। एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। इसको 1:3 के रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 100 और पोस्ट में कितना आएगा? 300। अब मेरे पास कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है, मतलब इनकम अब आने वाला नहीं है, अब सब एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हम लोग लेस करेंगे, टक टक टक। लेस करने के लिए सबसे पहले आया है सैलरी। सैलरीज में बोला है 69। ओके, सैलरी क्या होता है? फिक्स होता है ना, कि आपका डेली सैलरी ऊपर नीचे करता है। सेल्स कमीशन वाला तो आप हो नहीं। सैलरी मतलब फिक्स वाले, मतलब टाइम बेसिस, यानी कि हम बोल सकते हैं 1:2। ओके, 69 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बाबू? 69 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइडेड 2 23 एंड 23 एंड 46। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा रेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। आप लोग क्वेश्चन कॉपी में उतार करके करो ताकि आपको ज्यादा समझने में आए। 24 है रेंट। रेंट कहाँ जाता है? वो भी टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस हमारा कितना है? 1:2। इसको डिवाइड करेंगे 8 एंड 16। दूसरा आएगा हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हमारा 66 है। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हम टाइम बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब होता है नॉर्मली एक्सपेंसेस। नॉर्मली तो सब दिन जो एक्सपेंसेस चलता है वो चलता ही रहेगा। 66
इसको भी, तो यहाँ पे 22, यहाँ पे 44। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवलर कमीशन। ट्रेवलर कमीशन, ट्रेवलर कमीशन है यहाँ पर 16। तो ट्रेवलर कमीशन सेल्स के बेसिस पे बांटा जाता है। सेल्स जितना होगा उतना ज़्यादा ट्रेवलिंग आपको करना पड़ेगा, या जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। तो 16 को हम लोग 1:3 के रेशियो बांटेंगे। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, यही है 16 हो गया, 4 and 12 16। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। हमारा जो डिस्काउंट होता है, हम डिस्काउंट किस बेसिस पे देते हैं? डिस्काउंट हम लोग सेल्स के बेसिस पर देते हैं। तो डिस्काउंट दिया कितना हमने? 12। सेल्स हमारा 4 है, यानी कि 3 and 9। ओके। बैड डेप्ट, हमारा बिजनेस में बैड डेप्ट होता है। क्यों होता है? जितना ज्यादा हम लोग उधार में सेल करते हैं उतना ज्यादा होता है। 4 रुपये का बैड डेप्ट है, यानी कि हमने सेल्स के बेसिस पर इसको दिया था। ठीक है। डायरेक्टर फीस, अच्छा बताओ डायरेक्टर क्या फर्म में होता है? नहीं सर नहीं, डायरेक्टर तो डायरेक्टली कंपनी में होता है। तो मुझे बताओ ना, ये डायरेक्टर का जो फीस है 25 लाख, ये कहाँ जाएगा? पोस्ट में जाएगा? बिल्कुल सर, पोस्ट में ही जाएगा। टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस के हमने क्या बताया था आपको? अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बोलता है कि प्री और पोस्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बोलो ना, अरे बोल ना रे, बोल, सेल्स रेशियो के। टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस कितना है? टैक्स ऑडिट फीस 9 है। ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला? टर्नओवर। वाओ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल्स 9 को डिवाइडेड बाई 4, 2.25 मल्टीप्लाई 3, 6.75। ये हो गया हमारा डिप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट। डिप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट 12। है ना। डिप्रिसिएशन किस पे जाएगा? टाइम बेसिस पे जाएगा। क्यों टाइम बेसिस पे जाएगा? क्योंकि ये डिप्रिसिएशन आप सामान रखो, यूज करो, नहीं करो, डिप्रिसिएशन तो होता है और होके ही रहेगा। तो टाइम बेसिस हमारा क्या है? 1:2, यानी कि 3, यानी कि इधर पे हम 4 लिख सकते हैं, इधर पे 8 लिख सकते हैं। 1:, टाइम रेशियो ना, 1:2 के रेशियो में। उसके बाद क्या बोला है? डिवेंचर इंटरेस्ट। अच्छा जी, अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हिंदी में बोल सकते हैं 11। ये टोटली का टोटल डिवेंचर के हम लोग फॉर्म से इशू करते हैं, नलाई को पोस्ट होगा। ये कितना है? 11 रुपया पोस्ट होगा। ठीक है। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग अब करेंगे यही कि इसको इससे इन सबको लेस करेंगे, इससे इन सबको लेस करेंगे। जितना आएगा, ए जो आएगा और ए जो आएगा, ए मेरा क्या जाएगा? प्री वाला कैपिटल हो जाएगा और पोस्ट वाला कहाँ चले जाएगा? नेट प्रॉफिट में चला जाएगा पोस्ट वाला। ठीक है। कोई असुविधा आपको? फटाफट मुझे लेस करके बताओ, फटाफट लेस करो। ये लो जी, कैलकुलेटर मैंने भी करके आ गया। कैलकुलेटर हमने भी लेकर के आ गया। हमको 100 नहीं लेना है, क्योंकि 100 से तो माइनस करना है। 100 के नीचे जितना है सबको ऐड कर लो पहले। 23, 8, 22, 4, 3, 1, 2.25 प्लस 4 माइनस 100 कितना आया? 32.75। 32.75 ये कहाँ जाएगा? मुझे बताओ कहाँ जाएगा? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ पर जो भी आएगा ऐड करके,
46 प्लस 16 44 12 9 3 2 5 6.75 8 11 माइनस 300 आया 119 रुपया 25 पैसा 119 2.5। ओके, ये कहाँ जाएगा? ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट हम लोग क्या बोले थे? कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और जो हमारा पोस्ट का जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ये हमारा कंपनी का है। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप दिस इज क्लियर वेरी इजिली। चलो ठीक है।